यहाँ पे देखो YouTube से कमाई देखो मेरे इनकम कितना हो रहा है। ठीक है, केटी सर के बारे में ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब दोगलापन। फिर ये केटी अड़ जाएगा, फिर मुझे उससे दिक्कतें हैं। हेलो दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपके केटी सर का कंटेंट कॉपी किया गया, वो सब कुछ चीजें मैंने कल दिखाई है। आज कुछ मैं आपसे एक जरूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको पता होना जरूरी है बेटा। हो सके तो टाइम नहीं होगा तो 2x पे सुनना, लेकिन प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि केटी सर के बारे में ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने तो कहा है कि भाई टेक पॉजिटिव वी सपोर्ट यू। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी है कंटेंट है ये आपका ही था, यहाँ पे ऐसे बताया है इन्होंने। हालांकि एक्सेप्ट करते हुए इन सर ने यहाँ पे आप जो भी कॉपी जो किया गया है कंटेंट, उसका इल्जाम अपनी टीम के ऊपर फोड़ा है। बोला है कि टीम ने ये सब चीजें की है, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन सर जो वीडियो डाले गए आपके द्वारा, जो मेरे वीडियो डाले गए, उस वीडियो के ऊपर बायोलॉजी बम का लोगो रहता है सर, वो आपने नहीं देखा। सर नीचे मेरा नाम रहता है डॉक्टर कुणाल, वो भी आपने नहीं देखा। सर वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ सर ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको पता था कि वो डॉक्टर कुणाल का चैनल है, उसमें लिखा रहता है नीट चैनल, वो भी मैंने लिखा है हर एक वीडियो में। वो कुछ भी नहीं देखा सर आपने। तो ये जो आप बोल रहे हो ना सर कि टीम ने सब कुछ कराया है ऐसे, सो छोड़ो यार है ना सर। यहाँ पे देखो सर, बच्चे भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे टोन, यहाँ पे वर्ड्स भी केटी सर के यूज किए गए हैं। ये सब बच्चों ने भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, सब कुछ बच्चों को सब पता है। ये सब दोगलापन। चलो छोड़ो, आपकी मर्जी है वो कि आप उसको एग्री करते हो या टीम के ऊपर डाल देते हो, छोड़ो। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें मैं व्यू के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब से मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। उनके लिए भी दिखा देता हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है फिर भी दिखा रहा हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो यूट्यूब से कमाई देखो मेरे इनकम कितना हो रहा है। ठीक है, इनकम देख लो आप, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अगर आप इनकम देखोगे तो 1 साल का इनकम बेटा, लाइफ टाइम का इनकम, मतलब 1 साल के अंदर ये चैनल ने कितने अर्निंग की है 1 साल के अंदर, 3400 रुपीज एंड 3481 ओनली। ओके बेटा, अगर बेटा बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, मैं ओपीडी भी 2-2 घंटे के निकालने शुरू कर दूं तो इसके ऊपर कम से कम भाई 2 जीरो और लगेंगे, राइट। तो कम से कम 5 से 6 लाख तो आ ही जाते यार मेरे। तो यार ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? बात है बेटा, ध्यान से सुनना। एक 18 साल का लड़का होता है, 18 नहीं है 16 साल का, 10th स्टैंडर्ड में पास आउट होता है, उसको 88% आते हैं। वो चाहता है कि अपने शहर के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो पढ़े जहाँ से सिलेक्शन अच्छा होता है। वो वहाँ पे जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। और वो जो लड़का है, उसके जो बाबा है किसान है, लेकिन उसके बाबा उसको कहते हैं बेटा तू पढ़, मैं कुछ भी करूँगा, मैं पैसे लाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वो लड़का जाता है, उसको बहुत कन्विंस करते उसके पापा, वो जाता है उस कोचिंग क्लास में। उस कोचिंग क्लास का जो टीचर है उसे कहता है कि तुम्हारे जो परसेंट है 88% है, और हम सिर्फ इलीट स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जिनके स्कोर 90% एंड अबव हो, ताकि हमारा रिजल्ट खराब ना हो। वो लड़का बड़ा नाराज हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, घर पे आते हैं है उसके बाबा कहते हैं कि बेटा ऐसा थोड़ी ना है कि कोई तुझे बोल देगा कि तू नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि तू कर सकता है। लड़का अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, 11-12 के बाद प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अपेयर करता है, जिसे अब नीट कहा जाता है, तब एआईपीएमटी कहा जा रहा था। लेकिन उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, ड्रॉप लेना पड़ता है। 1 साल के बाद फिर से एग्जाम के लिए अपेयर करता है, एमबीबीएस को एडमिशन लेता है। एमबीबीएस को जब एडमिशन लेता है तो किताबों के बारे में जानकारी लेता है, तब उसे पता चलता है कि एक किताब है जिसका नाम है हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। 3,500 से 4,000 रुपए की बुक आती है। वो जाता है, कहता है कि बाबा मुझे बुक लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं एमबीबीएस में। उसके बाबा उसको बुक लाके देते हैं। 4-5 महीने बाद एक बातचीत के समय उसको पता चलता है कि उसके बाबा ने राजदूत जो बाइक थी उनके पास, जो गांव में रहती है खेती पे, है ना, वो बेच दी है। तो बड़ा उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे यार, मतलब बुक नहीं लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, बुक तो लेना पड़ेगा। और बुक के चक्कर में खर्चा इतना हो रहा है कि अपने चीज़ें बेचनी पड़ रही है। राजदूत थी यार। फिर लकीली क्या होता है, इसको आप मान लो कि मुझे देवाची इच्छा, गॉड्स विश मान लो। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं, वो एक अनाउंस करते हैं कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो लड़का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, 1,40,000 पर ईयर उसे स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो उससे किताबें खरीदता है, पढ़ाई करता है, एमबीबीएस पास आउट होता है। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी लिखे, कई सारे डीएनबी हो गया, महाराष्ट्र पीजी हो गया, नीट पीजी हो गया, कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर देता है। फाइनली वो बाहर निकलता है डिग्री लेके, उसके हाथ में डिग्री है। अब वो ये सोच रहा है कि उसने जो पढ़ाई की, उसके हाथ में जो डिग्री आई है वो क्यों आई, कैसे आई।
तो ये बहुत ज़्यादा उसको पता है कि उसको स्कॉलरशिप मिली इसलिए वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाया, डिग्री ले पाया। वो यही सोचता है कि यार मेरा कुछ लेना देना बनता है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लोगों के लिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने टैक्स दिया, तब जाके गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी और तब जाके मैं पढ़ सका। इसी थॉट के साथ वो बाहर निकलता है और वो महाराष्ट्र में घूमने लगता है। बेटा, वो लड़का महाराष्ट्र में घूमने लगता है। वो मुंबई जाता है, पुणे जाता है, कोल्हापुर जाता है, नासिक जाता है, नागपुर जाता है, कई सारे रोटरी लॉयंस क्लब के साथ एसोसिएट करके, बाकी क्लब्स के साथ, सोसाइटी के साथ एसोसिएट करके ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तब भी पढ़ सकते हो आप, ये रिसोर्सेस है, आप इनका यूज कीजिए। यहाँ पे ये सर है, आप उनसे पढ़ सकते हो, वहां पे वो सर है, आप उनसे पढ़ सकते हो। ये चीज आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यही चीज महाराष्ट्र में घूम घूम के वो सबको बताता हुआ फिरता है। 2 साल के अंदर 600 से ज्यादा सेमिनार्स महाराष्ट्र में डिलीवर करता है इसी चीज के लिए, जिस चीज से वो गुजरा है। कि भाई 2 चीजें हुई थी उसके पास कि उसको नहीं बोला गया, उसको बोला गया कि तू ये नहीं कर सकता। दूसरी चीज कि एक वक्त आ गया था जहां पे उसके पास पैसे खरीदने के लिए उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, अपनी चीजें बेचनी पड़ी थी। वो चाहता है कि बाकी लोग इससे ना गुजरे। इसके बाद ये जो लड़का है यूट्यूब चैनल लॉन्च करता है। बेटा, यूट्यूब चैनल लॉन्च करता है। यूट्यूब चैनल लॉन्च करते वक्त उसके माइंड में 2 ही चीजें हैं, 2 ही विजन है उसके पास, बिल्कुल क्लियर है। एक कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा जो बड़ी बड़ी फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सब कुछ कंटेंट फ्री में रहेगा। दूसरी चीज, मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इलीट बैच से नहीं आता हूं, मैं मेरिट कभी भी नहीं रहा हूं, ना ही मेरा कभी फर्स्ट रैंक रहा है, नहीं मैं कभी 100 में आ चुका हूं। तो मैं इलीट नहीं हूं, मैं एक स्लो लर्नर हूं। ये सोचते हुए वो ऐसे कंटेंट बनाता है कि जिस बच्चे की भाई उसको आसानी से चीजें समझ में नहीं आती होगी तो भी समझ में आ जाएगी, और इसलिए एनिमेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। वो ट्रिक के थ्रू बच्चों को समझाना शुरू करता है कि इसको इस तरीके से याद रखे। वो मूवीज के डायलॉग्स में अलग अलग कंसेप्ट डालता है ताकि बच्चे उसको कैप्चर कर सके। इस थॉट के साथ वो आगे बढ़ता है। उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कंटेंट उसका लेके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़का आपके सामने खड़ा है, डॉक्टर कुणाल आपका केटी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कंटेंट मेरा ले रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, यहां पे अगर आप देख सकते हो तो यहां पे किसी ने कहा था कि नहीं उनका कंटेंट पहले आया, तो बेटा देखो इन्होंने 2 हफ्ते पहले डाला है। ये सेम मैंने सितंबर 9 2011 में डाला था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सब चीजें देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे 2 वीक पहले वीडियो डाले हैं। ये सब मैं 1 साल पहले डाल चुका हूँ यार, ये मेरे वीडियोज है, राइट। सब मेरे बच्चे जानते भी हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है बेटा कि कोई कंटेंट ले रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कंटेंट इसलिए डिजाइन किए हैं ताकि वो फ्री कॉस्ट हो। कोई कंटेंट लेगा और फिर आपको बोलेगा कि चलो अब कोड लगाओ, अब उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अब वहां पे अपन बचा हुआ कंटेंट देंगे, तो मुझे उससे दिक्कत है। अगर कोई मेरा स्टूडेंट लेता है, मेरे कंटेंट मेरे वीडियोस यूज करता है, बेटा आप ले लो, आपके लिए है। कोई भी है जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी उसमें कंडीशन है, फिर आप कोई कोर्स नहीं बेच सकोगे। ये जो हाई पेड कोर्सेस है आप नहीं बेच सकोगे, क्योंकि मैं इसी विजन के साथ काम कर रहा हूं कि जो बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके पास मुझे पहुंचना है। आप एक कंटेंट यूज करके बोलोगे कोड लगाओ, आप ये बोलोगे कि चलो आज ही लास्ट डे है, आज की आज बात को खत्म करते हैं, आज ऐप डाउनलोड कर लो, आज के आज आप इस बैच में एनरोल कर लो, तो नहीं भाई, फिर ये केटी अड़ जाएगा, फिर मुझे उससे दिक्कतें हैं, फिर मुझे उससे बहुत दिक्कत है। चिंता की बात नहीं है। आपके केटी सर हाँ कल थोड़े नाराज जरूर हुए थे, लेकिन वो रुकने वाले में से नहीं है यार, है ना। तो बेटा, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना मेंटर मानते हो या अपना दोस्त मानते हो, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कभी तुमसे गलती हो भी जाए तो सही रास्ता ये है कि उस गलती को मान लो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि वो गलती मेरी है ही नहीं, वो तो उसने की, ऐसे बोल दो, नहीं। तो अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी बेटा। आप सभी का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है। ये जो बीच कुछ हादसा मान लेते जो हुआ है, इसमें आप मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।